हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे पॉइंट क्लासेस 25 में स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं सोंध माटी के कहानी संग्रह के धुआं धंधा के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखिए, इस सोंध माटी का लेखक का नाम क्या है वो हम लोग सबसे पहले जानते हैं। सोंध माटी का लेखक का नाम है डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक, अब हम लोग इसके धुआं धंधा के मुख्य पात्र के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसमें मुख्य पात्र हैं, सबसे पहला पात्र है एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है नारायण। और दूसरा पात्र है उसके कंपाउंडर रहते हैं जिसका नाम किशुन रहता है। ठीक, और तीसरा जो पात्र है भिखारी रहता है उसमें। ठीक है, तो ये तीनों मुख्य पात्र हैं धुआं धंधा का कहानी के। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, इस कहानी के बारे में जानते हैं। उसके बाद जब कहानी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इस पर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो देखिए, इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या है टॉपिक? धुआं धंधा। डॉक्टर नारायण आपन क्लिनिक बसल हल। कहने का मतलब डॉक्टर जो नारायण है वो अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था। उनकर सहायक किशुनवा डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जी के मुताबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहल हल। तखने एक भिखारी आके कहल, दे बाबू 4 पैसा दान, पावे बाबू पुण्य के नाम। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर नारायण है उनका एक सहायक रहता है जिसको कंपाउंडर हम लोग बोलते हैं। उनका नाम था किशुनवा। वो जो किशुनवा था वो एक मेहरारू को सुइया दे रहा था जो डॉक्टर पुर्जा में लिखा था। उसी टाइम एक भिखारी आता है और किशुनवा से कहता है कि दे बाबू 4 पैसा दान। कहने का मतलब कि बाबू 4 रुपया दे मुझे दान, तब तुम अपना पुण्य का नाम कमाओगे। 3-4 बेर यह नियर दोहराए राखल और नजीके जाए के कहल, एक कंपाउंडर बाबू 2-4 गो रुपया पैसा दान करा। जो भिखारी है कहता है कि ए बाबू दे 4 पैसा। उसके बाद फिर भिखारी ही कहता है कि 3-4 बार वो भिखारी कहता है, दोहराता है। दोहराना मतलब कहना। 3-4 बार दोहराता है, उसके सामने जाकर और कहता है, कंपाउंडर बाबू 2-4 गो रुपया पैसा दान करा। 2-4 रुपया पैसा गरीब को दे दो, ये गरीब के दान पुण्य के काम है। तक कहता है गरीब कि ये गरीब को दान देने से पुण्य का काम होता है। हम बेचारंगा ही, यानी कि हम बेचारा हैं। कोढ़ी मतलब कोढ़ी कहने का मतलब हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में इसको आलसी। दलीदर हैं, दलीदर खोटा भाषा उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भूखा। मांगले बुले, यानी कि हम लोग दर दर भटकते रहते हैं और सभी दुकान सभी घरों में जाकर हम लोग भीख मांगते हैं। बस आर की पेंद लागल गेरुआ रंग एक झोली अगवाए दिलक, यानी जो भिखारी है उसका झोली में पेंद लगा हुआ था और उसका झोली गेरुआ रंग का था और वो कंपाउंडर के आगे कर देता है। किशुनवा कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसन खपरी पर लावा फूटे है। कहने का मतलब किशुनवा जो कंपाउंडर था उसका बोली ऐसा निकला जैसे खपरी पर लावा फूटे है। खपरी पर लावा फूटे है के कहने का मतलब कि जैसे हम लोग मकई भूंजते हैं उस पर लावा जैसे हम लोग को होता है वैसे ही उसका बोले निकला। और वो कहता है, कौन? किशुनवा, कि इधर काहे आता है, रोज़ रोज़ का धंधा बना लिया है, हटो
वहाँ से आज चेंज नहीं है। किसनवा कहता है भिखारी से कि रोज़ रोज़ का धंधा बना लिए हो, हटो वहाँ से, आज चेंज नहीं है। बेचारा भिखारी की करतल। जो बेचारा भिखारी था वो क्या करेगा, एक तो भूख से बेहाल, दूसर कद काठिनहीन। भिखारी एक तो भूखा था और ऊपर से उसका हाइट भी कम था। कद काठिन मतलब हाइट कम था। हाथे कोढ़ रोग से पसरायल, यानी हाथ में उसका कोई रोग था और वो रोग से पूरा हाथ में पसरायल मतलब यानी कि पूरा फैल गया था। कहाँ काम करत और की करत, और उसका हाथ में रोग हो गया था जिसके कारण वो कहीं काम भी नहीं कर सकता था और क्या करता। भला ओकरा कहीं कोनो काम मिलत, अपने बोलता है कि भला उनको कहीं काम मिलेगा उसका हाथ में जो रोग था। भीख ना मांगते तो और की करत, कहता है कि अगर भीख ना मांगे तो और क्या करूं। वो तो कई बार आयल रहे डॉक्टर साहब जग, डॉक्टर फ्री में दवाई बीरो करले रहत और कहलो रहत कि ओकर कोढ़ रोग ठीक हो जात, घबराए के कोनो बात नहीं खे। कहता है कि डॉक्टर कहा था कि दवाई बीरो दिया था और कहा था कि उसका जो कोढ़ का रोग है वो ठीक हो जाएगा, वो घबराने की कोई बात नहीं है। बेचारों आरो पैसा कौड़ी से मदद करके बात कर ले रही थी, यानी डॉक्टर कहा था किससे, भिखारी से, कि अगर जब पैसा का मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं दे दूंगा। मुद्दा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोड़ाए से उठल और भगा दिलक। कहता है भिखारी कि उसका जो कंपाउंडर था डॉक्टर का वो एकदम से गुस्सा में उठा और भगा दिया। भिखारी कहता है वाह रे, कहाँ कंपाउंडर साहब जैसे इंसान आदमी और कहाँ एकर जैसन। कौन कहता है, भिखारी कहता है कि कहाँ कंपाउंडर जैसन आदमी है और कहाँ एक डॉक्टर साहब, यानी कि डॉक्टर साहब का तारीफ कर रहे हैं। कौन, भिखारी। डॉक्टर देवता है देवता, भिखारी कहता है कि डॉक्टर एक देवता है। भिखारो आरो की बड़बड़ते चल गए। जो भिखारी है वो बड़बड़ते मतलब अपने मन में बोलते बोलते चला गया। कहाँ से, उसके क्लिनिक से। डॉक्टर साहब से दिन मरीज देखी के फुर्सत पौला तब तानी की सोनवा हका के पूछला। जब डॉक्टर साहब को मरीज देखने के बाद फुर्सत मिला तो किसोनवा ने अपना कंपाउंडर को पूछा, हाँ रे किसोनवा, क्या रे किसोनवा, तो वो भिखारी के किले डांट ले। डॉक्टर पूछता है अपना कंपाउंडर से कि तुम उस भिखारी को क्यों डांटा। 10-20 गो रुपया दे देते ले, 10-20 रुपया दे देता भिखारी को, बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और ओकर इलाज करे ही। डॉक्टर कहता है कि हम उसको रोज रोज बुलाते हैं और उसका इलाज करते हैं, सहानुभूति और लव दे ही। डॉक्टर कहता है कि कंपाउंडर से कि तुम उसको सहानुभूति और लव दो, यानी प्यार दो। यदि वो बेचारा देही से बेस रहतल तो कोनो काम करतल। यदि वो बेचारा भिखारी अगर शरीर से अगर अच्छा रहता, देही से मतलब शरीर से, देही से बेस रहतल तो कोनो काम करतल, और यदि शरीर से अगर अच्छा रहता तो कोई काम करता। मुद्दा की करे, लेकिन बेचारा की करे, वो परिवार और समाज के आदमी कोढ़ रोगी सटे नाय देहतीन तो कि हमनियों के ओकरा फटकारे तिरस्कार करे के चाहिए। डॉक्टर उसको समझाता है अपने कंपाउंडर को, परिवार और समाज के आदमी उसको कोढ़ रोग के चलते उसे नहीं सटने देता है, तो क्या हम लोग को भी उसको फटकार और तिरस्कार करना चाहिए? ना, हमने लागी रोगी सेवक। डॉक्टर कहता है कि नहीं, हम लोग एक रोगी सेवक हैं। किसोनवा मुंडी हेट कर ले रहा है। जो उसका कंपाउंडर था किसोनवा, वो अपना माथा नीचे किया रहा। वो तो तजवीज़ करे हेल कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहारिक जीव लागत।
किसनवा अपने मन में तजवीज़ करता है कि डॉक्टर जो है वो मीठा व्यवहार का जीव आने लगता है। ओकरिन के की पता आज रोब दोब के ज़माना है। कहता है कि आज क्या पता, आज का दिन जो है सो रोब और दो दाब का ज़माना रहा है। बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पारतन। अपने मन में सोचता है किसनवा कि जिस टाइम रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा उस टाइम समझ में आ जाएगा डॉक्टर को। डॉक्टर साहब अपन कार गाड़ी बैठ के घर चल दलते। डॉक्टर साहब अपना गाड़ी पर बैठा और घर चल दिया। सही रातें उनका नींद ना आयल रहे। यानी जिस दिन भिखारी को भगाया था उस दिन डॉक्टर को नींद रात में नहीं आया। उनकर मुंडे भिखारी रूप रौद छौर नियर परछाए लागलक। यानी उनके माथा में रौद मतलब धूप और छौर मतलब छाया, धूप और छाया के जैसा परछाई बनने लगा। भिखारी दिलक दर्द के कल्पना करे लगला। कौन? डॉक्टर का कह रहा। जो भिखारी का जो दर्द और रहता था उसके बारे में सोचने लगा डॉक्टर। वो सोचने लगला। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर सोचने लगा कि हमारे दुर्दशा, हमारे समाज के दुर्दशा, यानी मेरा दुर्दशा और समाज का दुर्दशा। भिखारी संख्या दिनों दिन बढ़ले जाए। जो भिखारी है वो दिनों दिन बढ़ ही रहा है। गोटे देश एकर से आबूझ न खे। एक वो है जो पैसा कमाए आयल है, केकरो बेहाली के तजवीज़ ना कर पा रहे। और एक वो है जो सिठाल हार्ड पांजर ठठरी बनाए वाले हैं। कहने का मतलब है कि एक वो आदमी है जो पैसा कमाने आया है और एक वो आदमी है जो सिठाल मतलब बहुत पतला दुबला हाड़ पांजर और ठठरी बनाए बुले हैं। और एक वो है जो अब ठठरी बनाते हुए चलते हैं, फाटल गुदरी जोगवाले चले हैं। भूखे पेट ई दुआरे से वो दुआरे भटकल चले। सोचता है कि वो एक भूखे पेट इस द्वार से उस द्वार भटकले चलता है कि यह हमार समानता लागो। कहता है कि यही में हम लोग का समानता है। एक के मुंधाइन महल और दोसर के खातिर टूटलो टपरियो ना। कहता है कि एक का जो है सो महल जैसा घर और एक का टूटा हुआ खपरा घर भी नहीं। हम तो डॉक्टर बन गए लूँ, मुद्दा कैसे? यानी हम डॉक्टर बन गए लेकिन मुद्दा कैसे? बड़ी दुख सही के काट कपट के पसाए के जागो से। कहता है कि बड़ी दुख सही के यानी बहुत दुख सह के काट कपट के पैसा जोगासने, यानी बहुत बहुत धीरे धीरे पैसा को जुगाड़ किए। कि हमन तो बड़ा ज़मींदार और रईस के बेटा तो नहीं है, जो हम लोग भी हैं वो अपना बड़ा ज़मींदार का बेटा और रईस तो भी तो नहीं है। मैं हमरा पढ़ावे में अपन गोटे जेवर बेच देली। डॉक्टर कहता है कि मेरी माँ मुझे पढ़ाने के लिए गोटे जेवर बेच दिलाने के अपना जो जेवर है वो बेच दिया, ज़मीन भी बेच दी। आज बस एक डॉक्टर ही है। कोनो विश्वासो नहीं करे हथी कि डॉक्टर पढ़ावे के खातिर पैसा खर्च करे पारे। कोई विश्वास भी नहीं करता है कि डॉक्टर के पढ़ाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। शहर ठाव में प्रैक्टिस शुरू कर लो, यानी कि शहर में जाके प्रैक्टिस अपना शुरू कर दिए। मुद्दा सीधेपन और ईमान के कमाई खा लागल ही। जो मुद्दा जो है वो सीधापन और ईमान से खाने लगा। हियाँ तो दादागिरी चलती है, जितना रोब दाब रखता है उतना आदमी बढ़ता है। यहाँ तो दादागिरी ही चलता है। कौन कहता है? डॉक्टर कह रहा है कि यहाँ तो दादागिरी चलता है, जो जितना रोब दाब रखता है उतना आमदनी बढ़ता है। रोब दाब वाला अगर रंगदार किस्म के आदमी बरकत होवे लागले है। रोब दाब वाला आदमी ही रंगदार किस्म के आदमी बरकत होवे लगा मतलब बढ़ने लगा है।
कल के बात है, यानी कल का ही बात है कि हमार क्लिनिके 2 गो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल हलती। कल का ही बात है कि मेरा क्लिनिक 2 आदमी रिक्शा से आया। रेलवे स्टेशन से हियाँ भाड़ा 4 रुपया, जग 2 रुपया रिक्शा वाला पकड़ा के लाइम गेल रहत। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का भाड़ा 4 रुपया है, लेकिन वो जो दोनों बाबू लोग आया था वो 2 रुपया रिक्शा वाला को पकड़ा दिया और नीचे उतर गया। रिक्शे वाला बेचारा पसीना से तर-बेतर हो गया था। रिक्शा वाला जो था वो पसीना से पूरी लोथपोथ हो गया था। कहले रहे, ए बाबू, कौन कहता? रिक्शा वाला कह रहा है कि ये बाबू, इतना में ना हो तो, यानी इतना में नहीं होगा, 4 रुपया चाहिए। रिक्शा वाला कहता है इतना में नहीं होगा, मुझे 4 रुपया चाहिए। 2 बाबू में एक बाबू कहल उठल, यानी 2 बाबू था, उसमें से एक बाबू कहता है, अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है। बेचारा सिठा गेलक और रिक्शा दोसर मोहरे ले गेलक। जब एक बाबू बोला कि अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है, तब बेचारा रिक्शा वाला जो है सो पूरी तरह से चुप हो गया और रिक्शा दूसरा तरफ मोड़ लिया। वह नियर परसों 4 गो जुवान छोड़े आए के कहल है, कहाँ? क्लिनिक में। कि 4 लड़का, जवान लड़का, वो बोला, डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा दे देना। पूछले रही किस चीज़ का चंदा? कौन? डॉक्टर पूछा कि किस चीज़ का चंदा? बस समझ लीजिए। कौन बोला? 4 लड़का जो आया तो बोला बस समझ लीजिए। वह बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहले 10 गो रुपया नहीं देतिल। डॉक्टर कहता कि वही अगर जब अच्छा से अगर हाथ जोड़ के 10 रुपया मांगा रहता तो नहीं देते। मुद्दा अकड़ और रंगदारी आगू की, यानी रंगदारी के आगे और क्या है? कौन ऐसा महीना ना है तक जेकर में पूजा पसाक बहाने चंदा ना दिए पारे। डॉक्टर कहता है कि कौन ऐसा महीना है जो पूजा पसाक के बहाने चंदा नहीं देना पड़ता हर महीना। ना देले कल्याण ना है। डॉक्टर कहता है कि जब तक नहीं देंगे तब तक कोई कल्याण नहीं है। भले वो रुपया कमीज और पैंट काहे नहीं बन जाते, यानी भले ही उस रुपया का कमीज और पैंट क्यों ना बन जाएगा। डरा धमका के चंदा वसूल होवे है। डरा धमका के ही चंदा वसूलता है। ये रोज रोज के जिंदगी में भिन्नु भिन्नु समस्या आवे है। भिन्नु भिन्नु मतलब अलग अलग। इस रोज रोज के ज़िंदगी में अलग अलग समस्या आते रहता है। घर से बाहर जाही तो चोर। कौन? डॉक्टर कह रहा है कि अगर घर से बाहर जाता है तो वहाँ चोर मिलता है, रंगदार और गुंडा का डर रहता है। घरे आवे है तो बाल बच्चा, मेहरारू और माई के फिकिर। डॉक्टर कहता है घर से अगर बाहर जाते हैं तो चोर मिलता है, रंगदार और गुंडा का डर रहता है, और जब घर आते हैं तो बाल बच्चा, मेहरारू और माई का फिक्र हो जाता है। माई का मतलब माँ का फिक्र हो जाता है। क्लिनिक जाए तो हुआ दिख दिख, जब क्लिनिक जाते हैं तो वहाँ बहुत किचपिच होने लगता है। आज भिखारी तो कल रंगदार। अगर जब आज भिखारी आता है तो कल रंगदार आता है। मैंने शांति जैर कई बार जा रहले। मैं शांति से कई बार जा रहे थे। सगरे अशांति, केकरो पास पैसक निशा तो केकरो पास गुंडागर्दी निशा, केकरो रोप दोप कर निशा, केकरो नेतागिरी का निशा। डॉक्टर अपना अशांति से जा रहा था तो देख रहा था हर जगह अशांति ही है। किसी के पास पैसा का नशा है तो किसी के पास गुंडागर्दी का नशा है, तो केकरो पास रोप दोप का नशा है, तो किसी के पास नेतागिरी का नशा है। कोनो दारू के नशा से माइत के गारा गुप्ता कर ले आती है, यानी कोई जो है वो दारू का नशा करके किसी के साथ गाली और गुप्ता करता है। ई निशा के मांझे आपन के बचावे पारब की ना। डॉक्टर सोचता है कि इस निशा के बीच हम अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं। यह बात घूरी घूरी सालों है, यानी ये जो बात है वो हर साल होता है। माइयो अपन जमाना
मायो अपन जमानक नेकी नेती के हमर पर थोपले मोर गेलक बेटा। यानी माँ जो है सो मेरे ऊपर ही सारा जो जिम्मेदारी वो थोप दिया और बोली, बेटा तो गरीब निहाय सहायक मदद करबे। कौन? माँ बोली मरते वक्त कि बेटा तुम जब डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलोगी तो निसहायक और गरीब का मदद करना। हमरा पूरा पूरी विश्वास है जे तो अपन ईमान रखबे। माँ कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना पूरा ईमान रखोगे। घर आयल मेहमान के छूछे ना घुरे देवे। उसकी माँ बोल के गई थी कि जो भी घर में मेहमान आएगा या आएगी उसको खाली हाथ नहीं घुमाना है। इतने ही सोचते रहला कि उनका नज़र अचानक भीतर टांगल गाड़ी पर पड़ गेलक। जे इतना ही सोचता रहा डॉक्टर साहब कि उसका नज़र कहाँ दीवार में टंगा हुआ घड़ी पर नज़र पड़ गया। बिहाने के 6 बजे लागल है। सुबह का 6 बज रहा था। केवाड़ खोल के बाहर अयला तखने वह कोड रोक वाला भिखारी अल्मुनियम के डुमा लेके दुआरिये ठाड़ हो गेलक। जैसे कि ही दरवाज़ा वो अपना खोलता है, कौन? डॉक्टर साहब। उसी टाइम कोड रोग वाला जो भिखारी है वो अल्मुनियम का एक कटोरा लेके दुआरी पर खड़ा हो जाता है। देखिए इस कहानी में ख़त्म हो गया। इस कहानी के बारे में अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर आगे करेंगे और समझेंगे कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।